प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो कभी न कभी हमारा भी भला ज़रूर होता है। आज की कहानी का शीर्षक है कर भला होगा भला। एक समय की बात है, बगदाद में एक खलीफा के राज्य में महमूद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह दिल का बहुत ईमानदार और नेक इंसान था और स्वभाव से था मस्त मौला। एक रात वह अपने घर में चैन की नींद सो रहा था कि अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसे? जरूर कमरे में कोई घुस आया है। उसने उठकर लालटेन जलाई। देखा कोने में एक लड़का सिमट कर खड़ा है। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? कासिम। मेरे घर में क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? मैं क्या तुम्हें मालूम नहीं? चोरी करना बहुत बुरी बात है। बहुत ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला, तो अम्मी की दवा के लिए मेरे सामने चोरी करने के अलावा कोई चारा न था। पर पहली ही बार में आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। सच? मैं वादा करता हूं, पक्का वादा। लो, आज ये दिनार ले जाओ, अपनी अम्मी का इलाज करवाओ। जब वो ठीक हो जाएं, तो फिर मेरे पास आना। 3 दिन बाद कासिम अपनी अम्मा को लेकर महमूद के घर आया। अम्मी, आप हैं मेरी मदद करने वाले बगदाद के नेक दिल और धनी व्यापारी जनाब महमूद। आपने हमारी बहुत मदद की है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऊपर वाला आपको खूब शोहरत दे। महमूद कोई काम अधूरा नहीं करता था। उसने कासिम से कहा, मैं तुम्हें एक काम में लगवा देता हूं। लो कासिम, इन दिनारों से 5 टोकरी बढ़िया फल खरीद लाओ। कासिम के फल ले आने पर महमूद ने एक व्यस्त चौराहे पर उसके लिए दुकान खुलवा दी। मैंने तुम्हारी दुकान खुलवा दी है। अगर इस दुकान में लगन और ईमानदारी से काम करोगे तो बेटा जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। समय बीतता गया। महमूद बूढ़ा हो गया और अब उसके लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उसे अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा पाऊंगा? पुरखों के गहने बेचे बगैर अब काम नहीं चलेगा। जो ही महमूद अपने पुरखों के गहने लेकर बाहर आया, उसका सामना शानदार कपड़े पहने एक नौजवान से हुआ। जनाब, आपने मुझे पहचाना? मैं आपका कासिम हूँ। कासिम?
यकीन नहीं होता बेटा, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई? मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। वह मेरी भी तो बहन है। मैं उसके लिए थोड़े बहुत तोहफे लाया हूं। लेकिन इतना सब मैं इन्हें इतना सब कैसे ले सकता हूं? आप मना करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। यह आपके उस एहसान का छोटा सा बदला भी नहीं है जो आज से 15 साल पहले आपने मुझ पे किया था। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। एक गरीब भटके हुए लड़के को आज जो इतनी दौलत, इतनी शोहरत मिली है, ये सब आपके उन एहसानों का नतीजा है। वाह ऊपर वाले, सही कहते हैं लोग, कर भला तो हो भला। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिली है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है। तो ये था ESIS रेडियो प्ले 1, जिसका शीर्षक था कर भला तो हो भला। इस रेडियो प्ले में जिन कलाकारों ने अपनी आवाजें दी वे हैं सूत्रधार श्रीमती जया रामदसानी, महमूद श्री संजय चक्रवर्ती, अम्मी श्रीमती नैना बेबी, छोटा कासिम कक्षा 7वीं के छात्र यज्ञ शानी और बड़ा कासिम श्री मंसूर जुमानी। धन्यवाद।